नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट अवगत पाठशाला पर। तो रीजनिंग में हम लोग पढ़ रहे थे फिगर काउंटिंग, और फिगर काउंटिंग में भी हम लोगों ने कई सारे शेप्स यानी कि कई सारी आकृतियाँ पढ़ ली थी, जैसे त्रिभुज। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा वर्ग या आयत में त्रिभुज निकालना। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा वर्ग में वर्ग निकालना। फिर हम लोगों ने पढ़ा आयत में वर्ग निकालना। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि आयत में आयत निकालना और समांतर रेखाओं के युग्म। ये तो हम लोगों ने निकाल लिया कि त्रिभुज या वर्ग में आकृतियां अगर आपको आ गई तो आप किस तरीके से उसको निकालेंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे मिश्रित आकृति। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मिश्रित आकृति। मिश्रित आकृति में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से जब इस त्रिशेप मतलब कि त्रिभुज या आयत अगर आपका एक साथ आ जाए तो किस तरीके से हम उसको निकालना सीखेंगे। जैसे कि ये तो हो गया त्रिभुज। देखिए, अब अगर हम निकालना चाहें तो इस त्रिभुज, देखिए, तो इस त्रिभुज को हम लोगों ने निकालना सीख लिया था कि इसमें एक त्रिभुज ये था, आपने बताया, एक त्रिभुज ये था और दूसरा त्रिभुज बड़ा वाला, तो 3 त्रिभुज तो इसमें निकल गए। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि ये जो हमारा आकृति है यानी कि वर्ग या आयत जो भी कह ले, तो ये आकृति जो हमारी होगी इसमें कितने त्रिभुज हैं, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था कि केंद्र में जो रहेगा मतलब केंद्र बिंदु को हम लोग ध्यान देते हुए जितनी लाइंस जाएंगी उतनी लाइंस को काउंट कर लेंगे। तो इसमें कुल 8 लाइन है, तो 8 का कितना करेंगे, 2 गुना कर देंगे, तो ये 16 हो गया। मतलब कि इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है, 16 है। पर अगर इस तरीके से इसी आकृति को अगर हम ऐसे करें, क्योंकि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, मिश्रित आकृति, इन दोनों आकृति को अगर मिला के पूछ लिया कुछ इस तरीके से, इन दोनों आकृति को अगर मिला के पूछ लिया, तब आप क्या बताएंगे इसमें, तब हम लोग कैसे निकालेंगे, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करते हैं। इन दोनों आकृतियों को अगर मिला के पूछ लिया, अब हम लोगों ने निकाला, इसमें तो 16 है और ये हमारे 3 थे, ठीक, इसमें 16 हो गया, इसमें 3 हो गया, तो अब क्या इसमें 16 3 कितना हुआ, 19। 16 3 कितना हुआ, 19। मतलब कि क्या इसमें कुल 19 आकृति, इस आकृति में कुल कितने 19 त्रिभुज हैं? नहीं। देखिए, जब हमने आपसे बताया था कि जब भी कोई फिगर मिलता है तो उनका कोई ना कोई जंक्शन इम्पैक्ट होता है, हर फिगर का कोई ना कोई जंक्शन इम्पैक्ट होता है, तो इस फिगर का भी जंक्शन इम्पैक्ट है, ठीक है। तो जंक्शन इम्पैक्ट कहाँ मिल रहा है? देखिए, इन दोनों आकृति को एक साथ बनाने से या एक साथ जोड़ देने से इसमें ये त्रिभुज भी निकल के आ रहा है, जो ये बड़ा वाला त्रिभुज है। देखिए, दिख रहा है, एक त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज ये है ना, ये 2 त्रिभुज निकल के आ रहे हैं। तो 19 तो थे ही हमारे, 16 3 19 और 2 ये नए बन गए जो जंक्शन इम्पैक्ट से बने। तो 2 जब इसमें प्लस कर देंगे हम, तो 19 में जो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 21। यानी कि इसमें कुल 21 त्रिभुज हैं। कितने हैं? 21 त्रिभुज हैं। कुल कितने त्रिभुज हैं? 21 त्रिभुज हैं। समझ में आया आप लोगों को? तो हम लोग देखिए, हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था त्रिभुज में त्रिभुज की संख्या निकालना, फिर हम लोगों ने पढ़ लिया था आयत या वर्ग में त्रिभुज की संख्या निकालना। फिर अगर उसी 2 फिगर को एक साथ जोड़ के दे दे तो हम लोगों को कैसे निकालना है, पहले हम पूरे त्रिभुज की संख्या निकाल लेंगे कि उस त्रिभुज में कितने त्रिभुज हैं, और आयत की संख्या निकाल लेंगे कि उस आयत या वर्ग में कितने त्रिभुज हैं। फिर उन दोनों को जोड़ने के बाद उनका एक जंक्शन इम्पैक्ट होगा, उसको देखेंगे, और उस जंक्शन इम्पैक्ट से भी जो त्रिभुज बनेगा उसको हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखें, चलिए आगे देखते हैं कि अगर कुछ और मिक्स फिगर आते हैं आपके कुछ और एग्जाम में ऐसे ही, क्योंकि एग्जाम में कोई सिंपल फिगर तो देगा नहीं, क्योंकि वो सभी जानता है कि छोटे फिगर तो सभी बता लेंगे, तो वो जो भी देता है अक्सर करके एग्जाम में मिश्रित आकृतियां ही आती हैं। क्या आती हैं? मिश्रित आकृतियां ही आती हैं। जैसे देखिए, इस तरीके से एक आकृति है, क्योंकि एग्जाम में जब भी आता है अक्सर करके मिश्रित आकृतियां ही आती हैं, तो आपको उसको थोड़ा सा ध्यान, उसमें कुछ करना नहीं है, वो सिर्फ आपको
मतलब कि कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डराने के लिए कि हाँ ये बहुत टफ आकृति है, ऐसे कुछ नहीं। बस एक आपको क्या होता है ना कि देख के अंदर से होता है कि ये क्या है, तो कुछ होता नहीं है। आप थोड़ा सा पेशेंस रख के अगर उस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उस फिगर में आप क्या ट्रिक लगा सकते हैं कि आप उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, जैसे ये फिगर देखिए, अब हम लोगों ने पढ़ा था, ये वाला हम लोग पढ़ चुके हैं कि इस तरीके का अगर एग्जाम में फिगर आएगा तो हम उसमें त्रिभुज की संख्या कैसे निकालेंगे। याद आ रहा होगा आप लोगों को, कुछ इस तरीके से पढ़ा था हम लोगों ने कि इसमें हम लोगों को क्या करना था, सेगमेंट काउंट करना था। क्या करना था, सेगमेंट काउंट करना था। तो ये 1 2 3 4 सेगमेंट हो गया था हमारा, 4 सेगमेंट है, चारों सेगमेंट को ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करके जो हमारा आता है 1 2 3 3 6 4 10, यानी कि इसमें कुल 10 त्रिभुज है। इस तरीके से कुछ इसमें बना हुआ है। तो ये वाला भी देख लेते हैं इसमें कितने सेगमेंट है ना, ये वाला भी देख लेते हैं कि इसमें कितने सेगमेंट है। इसमें कितने सेगमेंट है, 1 2 3, कितने सेगमेंट है, 3 सेगमेंट है। तो जब 3 सेगमेंट हैं तो 1 2 3 3 3 6, इस छोटे वाले त्रिभुज में, इस छोटे त्रिभुज की अगर हम बात करें तो इसमें कुल 6 त्रिभुज हैं। ठीक है, इस छोटे त्रिभुज की अगर हम बात करें तो इसमें कुल 6 त्रिभुज है। इसी तरीके से इस छोटे त्रिभुज में भी इतने ही त्रिभुज होंगे, यानी कि 6 इसमें भी होंगे क्योंकि इसमें भी 1 2 3 और 1 2 3 सेगमेंट इसमें भी हैं, 1 2 3 सेगमेंट इसमें भी हैं। दिख रहा है ये छोटा वाला त्रिभुज ना, 3 सेगमेंट इसमें भी हैं। तो इसका मतलब कि इसमें भी 6 त्रिभुज होंगे। 6 ये हो गए, 6 ये हो गए, 6 हो गए, यानी कि हमारे 18 त्रिभुज हो गए। कितने हो गए, 18 त्रिभुज हो गए। तो और भी इसमें त्रिभुज है, ये देखिए ध्यान से देखिए, ये इसमें एक बीच में त्रिभुज है, ये वाला जो हमें दिखाई दे रहा है, एक ये हो गया। ठीक, एक त्रिभुज तो ये हो गया, और ये एक बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा होगा जो तीनों त्रिभुज को मिलाकर बना है। ये बड़ा वाला त्रिभुज जो तीनों त्रिभुज को मिलाकर बना है, दो ये हो गया, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तो कुल त्रिभुज की संख्या कितनी आई थी हमारी, 18 आई थी। 18 ये हो गए, एक बीच वाला और एक बड़ा वाला, तो 2 ये हो गए, 18 2 20, 18 2 20। इसमें कुल त्रिभुज की संख्या कितनी है, इसमें कुल 20 त्रिभुज है। कितने त्रिभुज है, 20 त्रिभुज है। क्लियर हो पा रहा है आप लोगों को, ध्यान से देखिए इसमें कुल कितने त्रिभुज है, तो इसमें कुल 20 त्रिभुज है। चलिए आगे देखते हैं कुछ ऐसे ही फिगर। आपको समझ में आ गया इसको कैसे निकालना है। हमको कुछ भी नहीं करना है, अगर इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान से पहले आकृति को देखना है। ध्यान से आकृति को देखने से आपको ये समझ में आएगा कि उसमें आप किस तरीके के कौन कौन से ट्रिक को अपना सकते हैं। हमने जब इस फिगर को देखा तो हमको लगा कि इसमें पता नहीं कितने त्रिभुज हैं, पर जब हमने फिर इसको ध्यान से देखा तो हमें पता चला कि इसमें ये वाला जो शेप है वो शेप हमने उन अलग से पढ़ चुके हैं। वो कौन सा शेप था, वो सेगमेंट वाला शेप था। क्या था, सेगमेंट वाला शेप था। तो सेगमेंट वाले शेप को हम लोगों ने निकाला, क्योंकि जितने इसमें हैं उतने ही सेगमेंट इसमें हैं और उतने ही सेगमेंट इसमें हैं। तो तीनों सेगमेंट जब सेम हैं तो हमने एक का निकाल के सभी में तीनों को रख दिया, 6 इसमें 6 इसमें और 6 इसमें हो गए हमारे सेगमेंट। 6 सेगमेंट हो गए, तो 6 6 6 18 सेगमेंट हो गए। और एक हमारा ये बड़ा वाला त्रिभुज हो गया और एक हमारा ये दूसरा त्रिभुज हो गया। तो 6 ऐसे हो गए 18 और उसके बाद 2 जोड़ देंगे 20। मतलब कि इस त्रिभुज में कुल 20 सेगमेंट त्रिभुज हैं। कितने त्रिभुज हैं, 20 त्रिभुज है। आगे देखते हैं कुछ फिगर जो हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए कुछ और त्रिभुज देखते हैं हम लोग। तो चलिए इन दोनों फिगर में देखते हैं हम लोग कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। दोनों फिगर को देखिए ध्यान से। अब कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको ध्यान से बस फिगर को देखना है कि आप इसमें कौन से ट्रिक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिगर को देखकर आपको पहले उसको ध्यान से देखना है कि उसमें कौन सा फिगर को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस फिगर की हम बात करें, अगर हम फर्स्ट फिगर की बात करें तो इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं आपको निकालने हैं। इन दोनों फिगर में आपको त्रिभुज की संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है, त्रिभुज की संख्या निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए आप ध्यान से देखिए, इसमें 2 त्रिभुज हैं बड़े बड़े, एक ये और एक ये। इसमें 2 त्रिभुज बड़े बड़े हैं, तो इन दोनों त्रिभुज को हम निकालते हैं।
तो सबसे पहले हम इसमें सेगमेंट काउंट कर लेंगे। पहला ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें कुल 4 सेगमेंट हैं। इधर भी काउंट कर लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इसमें भी कुल 4 सेगमेंट हैं। तो चारों सेगमेंट को हम ऐड कर लेते हैं, कितना आएगा, 1 2 3 3 3 6 6 4 10, यानी कि इसमें कुल 10 त्रिभुज हैं। कितने हैं, 10 त्रिभुज हैं। इसी तरीके से इसको भी काउंट कर लेते हैं, तो इसमें भी कुल 10 त्रिभुज ही आएंगे। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, क्योंकि जितने जितने त्रिभुज इसमें हैं उतने ही त्रिभुज इसमें, क्योंकि इसमें जितने सेगमेंट हैं उतने ही सेगमेंट उसमें भी हैं। ठीक है, जितने इसमें सेगमेंट हैं उतने ही सेगमेंट उसमें भी हैं। तो जितने त्रिभुज इसमें हैं उतने ही त्रिभुज इसमें हैं, और जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये फिगर कंप्लीट हो जाएगा। तो 10 में हम 10 को जोड़ देते हैं तो आ गया 20, यानी कि इस त्रिभुज में, इस दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, तो 20 त्रिभुज हैं। कितने त्रिभुज हैं, तो 20 त्रिभुज हैं। चलिए दूसरे फिगर में आते हैं। दूसरे फिगर में क्या करना है, देखिए ध्यान से देखिए कि इसमें भी हमको सेगमेंट ही करना है। हम पहले देखेंगे कि किस फिगर में कहाँ तक का सेगमेंट हमको काउंट करना है। जैसे देखिए ये वाला हमारा एक फिगर त्रिभुज है, बड़ा वाला, फिर उसके अंदर एक बड़ा त्रिभुज है, ठीक, फिर उसके अंदर ये छोटा त्रिभुज है, फिर उसके अंदर ये छोटा त्रिभुज है। मतलब इसमें कई त्रिभुज हैं ना, कई त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले हम सेगमेंट को काउंट कर लेते हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, छोटे वाले, बड़े वाले त्रिभुज से करते हैं। तो ये पहला सेगमेंट, ये दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा। इस तरीके से ये जो त्रिभुज है इसमें भी पूरे सेगमेंट है, ये जो त्रिभुज है इसमें भी पूरे सेगमेंट है। सारे सेगमेंट काउंट कर लेते हैं, तो इसमें भी आएगा 1 2 3 4 5, इसमें भी पूरे सेगमेंट काउंट करनी है हमें। अब ये वाले ट्रायंगल की बात करें तो इसमें कितने त्रिभुज हैं, यानी कि ये वाले ट्रायंगल की, इसमें कितने सेगमेंट आएंगे, तो 1 2 3, इसमें कितने सेगमेंट आएंगे, 3 सेगमेंट आएंगे। अब ये वाले त्रिभुज की बात करें ना, तो इसमें कितने सेगमेंट आएंगे, इसमें कुल 2 सेगमेंट आएंगे। कितने सेगमेंट आएंगे, 2 सेगमेंट आएंगे। तो हम क्या करते हैं, सभी को ऐड कर लेते हैं ना। तो 1 2 3 ना, 3 3 6 6 4 10 5 15, इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, तो 15 त्रिभुज हैं। ये वाले त्रिभुज की बात कर लेते हैं। ये वाले त्रिभुज की बात करेंगे तो उसमें कुल कितने त्रिभुज आएंगे, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 5 15, 15 त्रिभुज इसमें भी हो गए हैं। फिर ये वाले त्रिभुज की बात करेंगे तो 3 6 इसमें होंगे, और ये वाले त्रिभुज की बात करेंगे तो 2 1 3, 3 इसमें हो जाएंगे। अब हम इन सभी को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, क्योंकि इसी के अंदर सारे त्रिभुज हैं, ये वाले बड़े त्रिभुज के अंदर ही ये सारे त्रिभुज हैं। तो जितनी जितनी त्रिभुज की संख्या आती गई है उतने उतने त्रिभुज को हम ऐड करते जाएंगे। तो सबको ऐड कर देंगे, 15 15 30 6 3 9, यानी कि 39। कितने, 39। इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, तो 39 त्रिभुज हैं। फिर से समझ लीजिए, आपको ध्यान से फिगर को देखना है और उसमें जितने सेगमेंट होंगे उस सेगमेंट को काउंट करना है, और उन सभी सेगमेंट को फिर आपको ऐड कर देना है। क्या करना है, सारे सेगमेंट को ऐड कर देंगे तो आपकी त्रिभुज की संख्या निकल आएगी। तो चलिए अब हम इस आकृति के बारे में पढ़ेंगे। यह आकृति आपको दिखाई दे रही है, इसमें क्या निकालना है आपको, दी गई आकृति में क्या निकालना है, घनों की संख्या निकालनी है। क्या निकालना है, घनों की संख्या निकालनी है। दी गई आकृति में घनों की संख्या निकालनी है। तो अब आप कहेंगे घनों की संख्या इसमें जो दिख रहा है, दिख कैसा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10। इसमें कुल कितने घन दिखाई दे रहे हैं आपको, 10 घन दिखाई दे रहे हैं। तो क्या इसमें कुल घन है, 10 घन है। निकालते हैं, 10 घन तो हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए इसको निकालने का एक छोटा सा बस ट्रिक होता है। इसके लिए हमको क्या करना होगा, एक छोटे से ट्रिक को अपनाना होगा। देखते हैं वो ट्रिक क्या है। इसके लिए हमको क्या करना होगा, एक छोटे से ट्रिक को अपनाना होगा। इसको निकालने का बस एक सिंपल सा तरीका होता है। ये घन आपको दिखाई दे रहा है, पहला ये 1 हो गया। उसके नीचे जितने घन होते हैं और ऊपर जितना आता है उस सभी को हम ऐड करते जाते हैं। 1 ऊपर हो गया, तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, 2 घन है। 2 में 1 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3। 2 में 1 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 3। 1 2 3, इसके जस्ट ऊपर कितना है, 3, यानी कि 3 इधर 3 इधर, ये कितने हो गए, 6। ठीक, फिर 1 2 3 4, 4 और 6 कितना हो जाएगा, 10। 4 और 6 कितना हो गया, 10। फिर हम इन सभी को जोड़ देंगे। ठीक है, इन सभी को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, देखिए
10 6 16 ना, 10 6 16 3 19 1 20, यानी कि इसमें कुल कितने घन है, इसमें कुल कितने घन है, तो 20 घन है। इसमें कुल कितने घन हैं, तो इसमें घनों की संख्या कितनी है, 20 है। कितनी है बताइए, 20 है। इसमें कुल घनों की संख्या 20 है, ठीक है। तो इसमें कुल 20 घन है। फिर से समझ लीजिए, इसको देखिए, इसको निकालने के लिए आपको कोई फॉर्मूला या कोई ज़्यादा टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही आप इसके पीछे की संख्याओं को गिन पाएंगे, क्योंकि ये जो दिख रहा है ना, ये 3D फिगर है। जिस एक्चुअल में ये जो दिख रहा है नहीं, इसके पीछे भी कई सारे घन हैं। तो आप इसको बिना मतलब कि काउंट करके नहीं निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक ही अपनानी होगी, जो मैंने अभी आपको बताया कि ऊपर कितना है, सबसे ऊपर से काउंट करना शुरू करते हैं। ऊपर कितना है, 1 है। उसके बाद उसके नीचे जितना भी होता है, उससे जस्ट ऊपर जितना आता है उसको हम ऐड करते जाते हैं। उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते जाते हैं। तो अब आप देखिए, इसमें 1 है, ठीक है, 1 है। फिर नीचे वाले में कितना है, 2 है, 1 2। यहाँ पे 1 घन है, ये दिख रहा है आपको। यहाँ पे 1 2 घन है, 2 + 1 3 हो गया, ठीक। फिर यहाँ 1 2 3 घन है। कितने घन है, 3 घन है। 3 के जस्ट ऊपर कितना है, 3 है, तो 3 3 6 हो गए। इसके पीछे वाले की काउंट हम कर रहे हैं। फिर यहाँ कितने घन है, 1 2 3 4। कितने घन है, 4 घन है। और 4 के ऊपर कितने हैं, 6 है। 4 के ऊपर कितने हैं, 6 है। तो 6 4 कितना हो जाएगा, 10। 6 4 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे घनों की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। तो 10 6 16 3 19 1 20, यानी कि इसमें कुल कितने घन है, तो इसमें कुल 20 घन है। क्लियर, समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, एक छोटा सा फिगर मैं आपके सामने ड्रॉ कर रही हूँ। इस फिगर को आप ध्यान से समझिए। ऐसा एग्जाम में फिगर आपको आता है पूछने के लिए, आपको इस फिगर में बताना है, जो मैं भी ड्रॉ करने जा रही हूँ, आपको इस फिगर में बताना है कि दी गई आकृति में कितने वृत्त हैं। वृत्त की संख्या बतानी है आपको। क्या बताना है, दी गई आकृति में वृत्त की संख्या बतानी है। तो आप ध्यान से देखिएगा इस फिगर को, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूज करता है आपको ये फिगर। दी गई आकृति में आपको बताना है वृत्त की संख्या। क्या बतानी है, वृत्त की संख्या बतानी है। तो ध्यान से समझिए कि दी गई आकृति में आप वृत्त कैसे निकालेंगे। ये है, ठीक है, ये फिगर आपके सामने है। अब आप बताइए कि दी गई आकृति में कुल कितने वृत्त हैं। तो इस फिगर में कुछ नहीं है, इसमें जितने वृत्त दिख रहे हैं बस इतने ही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें कुल कितने वृत्त हैं, तो इसमें कुल 12 वृत्त हैं। कितने वृत्त हैं, 12 वृत्त हैं। क्यों, क्योंकि वृत्त किसे कहते हैं, वृत्त 360 डिग्री के एंगल को वृत्त कहते हैं। कितने एंगल को, 360 डिग्री का एंगल होता है, तभी वो वृत्त कहलाता है, नहीं तो वो वृत्त नहीं हो सकता है, वो वृत्त नहीं हो सकता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, एंगल 360 डिग्री होना चाहिए। तो ये जो बीच वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये जो बीच वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है, क्योंकि एक्चुअल में ये वृत्त नहीं है। ये क्या है, वृत्त नहीं है, क्योंकि इसका जो ये एंगल है ये 360 डिग्री का नहीं है। तो वृत्त होने के लिए एंगल 360 डिग्री का होना चाहिए। तो इसमें जितने वृत्त आपको दिखाई दे रहे हैं सामने से, सिर्फ इतने ही हैं। तो दी गई आकृति में 12 वृत्त हैं। कितने वृत्त हैं, दी गई आकृति में 12 वृत्त हैं। तो हमारा फिगर काउंटिंग का सेक्शन आज कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है। और आज की क्लास में बस इतना है, फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।